चलिए आज एक बहुत ही पावरफुल आइडिया के बारे में बात करते हैं। सोचिए 40 दिन के लिए जानबूझकर दुनिया से गायब हो जाना, और जब लौटना तो एक ऐसे इंसान की तरह जिसे शायद लोग पहचान भी ना पाएं। देखिए, ये भागने की बात बिल्कुल नहीं है। ये तो खुद को अंदर से पूरी तरह बदलने का एक सोचा समझा प्लान है। कभी सोचा है कि शायद अभी इस पल में सबसे पावरफुल मूव जो लिया जा सकता है वो है कुछ वक्त के लिए गायब हो जाना। हाँ, बिल्कुल। और यही सवाल, यही आइडिया आज की हमारी पूरी चर्चा का सेंटर है। क्योंकि एक सीधी सी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई है। कोई भी उसी एनवायरनमेंट में रहकर एक लेजेंडरी लाइफ नहीं बना सकता जिस एनवायरनमेंट ने उसकी प्रॉब्लम्स को बनाया हो। असली बदलाव के लिए उस जगह से हटना जरूरी हो जाता है जो हमें पीछे खींच रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत ही क्या है? गायब होने की? इसका जवाब हमारे आसपास ही है। आज की दुनिया में हम सब एक शोर में डूबे हुए हैं। एक ऐसी भीड़, ऐसी डिस्ट्रैक्शंस जो हमारी तरक्की को रोक रहे हैं। और ये शोर, ये कई रूपों में आता है ना? सोशल मीडिया की लत, टॉक्सिक बातें, कम मूल्य वाले रूटीन, सस्ते डोपामाइन का नशा, और सबसे बुरा, लगातार दूसरों से तुलना करना। ये सब चीजें हमारी मानसिक ऊर्जा और फोकस को चूस लेती हैं। ऐसे में आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है द आर्ट ऑफ डिसअपियरिंग, यानी गायब होने की कला को सीखना। लेकिन इसका असली मतलब क्या है, इसे समझना जरूरी है। फिर से वही बात, ये भागना बिल्कुल नहीं है, ये खुद को अपग्रेड करने की एक स्ट्रैटेजी है। इसको हम स्ट्रेटेजिक आइसोलेशन भी कह सकते हैं। मतलब एक ऐसा समय जब कोई जानबूझकर बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करता है ताकि वो अपने अंदर के लक्ष्यों से, अपने असली मकसद से दोबारा जुड़ सके। ये एस्केपिंग नहीं है, ये अपग्रेडिंग है। इसका मतलब है अपनी आदतों में एक बड़ा बदलाव लाना। मतलब अपने प्लान शेयर करना बंद करना, वैलिडेशन मांगना बंद करना, हर बात पर सफाई देना बंद करना, और हर वक्त सबके लिए अवेलेबल रहना बंद करना। और शुरू क्या करना है? सोचने के लिए स्पेस बनाना, हील होने के लिए, प्लान करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए स्पेस बनाना। ठीक है, तो चलिए अब इसके प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं। ये है 40 दिन का फ्रेमवर्क, एक पूरा ब्लूप्रिंट जो इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में गाइड करेगा। इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, हर हिस्सा 10 दिन का। पहला डिटॉक्स, दूसरा अनुशासन, तीसरा निर्माण और चौथा पुनर्जन्म। तो फेज 1 डिटॉक्स। पहले 10 दिन एक हार्ड रीसेट बटन की तरह हैं। इसका बस एक ही काम है, अपने दिमाग और अपने आसपास के माहौल से सारे कचरे और क्लटर को साफ कर देना, बिल्कुल साफ। इसमें सिंपल चीजें करनी है। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, जंक एंटरटेनमेंट, प्रोसेस्ड फूड जैसी चीजों को हटाना है, और उनकी जगह सुबह की धूप, रोज टहलना, 20 मिनट पढ़ना और अपने विचार लिखने जैसी चीजों को जोड़ना है। शुरू में दिमाग अजीब बिहेव करेगा, इसका विरोध करेगा, और यही साइन है कि रीवायरिंग शुरू हो चुकी है। ओके, डिटॉक्स हो गया। अब आगे क्या? फेज 2 है अनुशासन। अब ये सिर्फ आदत बनाना नहीं है, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो पर्सनल ग्रोथ को मजबूर कर दे। मतलब ग्रोथ होनी ही होनी है। इसके लिए क्या करना है? 45 मिनट का वर्कआउट कमिट करना है, रोज एक नई स्किल पर काम करना है, रोज जल्दी उठना है, अपने आसपास की जगह को ऑर्गेनाइज करना है, और सबसे जरूरी, मूड के हिसाब से नहीं, प्लान के हिसाब से चलना है। ये एक्शंस सिर्फ हैबिट्स नहीं हैं, ये एक विजेता की पहचान बना रहे हैं, ऐसे इंसान की जिसे खुद पर भरोसा है। अब जब दिमाग साफ हो चुका है, अनुशासन बन रहा है, तो फोकस बदलता है। अब तक हम चीजें हटा रहे थे, अब हम जोड़ेंगे। फेज 3 है निर्माण। ये वो स्टेज है जहां पर वापसी का जरिया तैयार किया जाता है। और यहां सबसे जरूरी चीज है किसी एक ब्रेक थ्रू एरिया पर फोकस करना। सारी ऊर्जा एक जगह। वो ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, कोई हाई इनकम स्किल हो सकती है, पर्सनल ब्रांड या फाइनेंशियल प्लान। फोकस एक चीज पर ताकि असली मोमेंटम बने और प्रोग्रेस दिखे। और अब फाइनल फेज, फेज 4 पुनर्जन्म। आखिरी के 10 दिन इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को आने वाली जिंदगी के नियमों में बदलने के लिए है, ताकि ये बदलाव परमानेंट हो जाए।
इस फेज में जिंदगी के नए नियम लिखे जाते हैं। अपनी बाउंड्री सेट करना, एक ऐसा रूटीन बनाना जिससे समझौता ना हो, फाइनेंशियल लक्ष्य तय करना, ऊंचे मानक सेट करना, बेसिकली एक नए जानबूझकर चुने गए तरीके से जीने का डिजाइन तैयार करना। तो इन 40 दिनों की इंटेंस फोकस्ड मेहनत के बाद क्या होता है? जो इंसान इस प्रोसेस से बाहर निकलता है, वो कैसा होता है? वो इंसान शांत और शार्प होकर लौटता है। उसके अंदर एक अजीब सा ठहराव और क्लैरिटी आ जाती है। वो फोकस्ड और हर चीज के लिए तैयार होकर लौटता है। उसे पता है कि उसे क्या करना है। उस खामोशी में एक नया मकसद मिल जाता है। और जब ये सब मिलता है, तो नतीजा क्या होता है? वो व्यक्ति लौटता है अपरिचित। उसकी ऊर्जा, उसका आत्मविश्वास, उसकी मौजूदगी, सब कुछ बदल जाता है। एक बात समझनी होगी, ये प्रोसेस एक ऐसी गहरी अंदरूनी ताकत पैदा करता है जिसे तोड़ना नामुमकिन हो। जिसने खुद को अंदर से बनाया हो, उसे बाहर की कोई चीज हिला नहीं सकती। सिर्फ 40 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस फोकस्ड समय का सिंबल है जिसमें सब कुछ बदल देने की ताकत है। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। जब सारा शोर, सारा डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है, तो उस खामोशी से कौन बाहर निकलता है? सोचने वाली बात है कि उस साइलेंस के अंदर कौन सा पोटेंशियल छिपा हुआ है जो बाहर आने का इंतजार कर रहा है।